कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बीते रोज ही पुलिस ने कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया था। अब मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा को लेकर कई बातें पता चली है। जानकारी के मुताबिक ये पहली बार नहीं है कि मनोजित ने किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया था। इससे पहले के भी मामलों के खुलासे इस केस में हो रहे हैं। मनोजित को कॉलेज में मैंगो कहकर बुलाते थे। अब आपको बताते हैं इस मैंगो की कहानी विस्तार से। कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का कैंपस पढ़ाई लिखाई का माहौल, कानून की किताबें और बड़े बड़े ख्वाब बच्चे लेकर आते हैं। लेकिन इसी कैंपस के भीतर 25 जून को जो घिनौनी घटना घटी, उसने कानून की पढ़ाई की इस मंदिर को एकदम से शर्मसार ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल को झकझोर दिया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, उम्र 24 साल, क्लास खत्म करके घर जाने की सोच रही थी। तभी वहां एक लड़का आता है और उसे रोकता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी कॉलेज का सीनियर था, जिसका नाम मनोजित मिश्रा उर्फ मैंगो था। उसे कॉलेज के सभी जानते थे, जूनियर्स जानते थे, क्लासमेट जानते थे, यहां तक कि टीचर्स भी जानते थे। लेकिन बोलता कोई नहीं था, और बोलेगा भी क्यों। जो भी बोलता उनके पीछे इनकी पूरी गैंग लग जाती और मारपीट, गाली गलौज, बदनाम करने की धमकी, ये सब उनके लिए आम बात थी। वो लड़की को बोलता है। कहानी वहीं से शुरू होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मनोजित मिश्रा लड़की को कहता है, चल गार्ड रूम तक, कुछ बात करनी है। लेकिन लड़की मना कर देती है। लेकिन मनोजित अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 2 मित्र और थे, प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद। तीनों ने जबरदस्ती लड़की को गार्ड रूम तक खींचा। वहां मौजूद था 55 साल का गार्ड पिनाकी बनर्जी। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने खुद रूम का दरवाजा खोला और बाहर जाकर बैठ गया। अंदर क्या हो रहा था वो सब जानता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अंदर जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। 3 घंटों तक उस लड़की को पीटा गया, इसके कपड़े फाड़े गए और उसके साथ गैंगरेप किया गया। लड़की चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया और वहीं गार्ड ने भी सब कुछ सुनते हुए अनसुना कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं था कि मनोजित ने ऐसा कुछ किया हो। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों ने बताया कि वो सालों से लड़कियों के लिए आतंक था। हर आती जाती लड़की को प्रपोज करता था, उसकी लाइन फिक्स थी। अगर लड़की हंस कर चली गई तो ठीक, वरना मना कर दी तो उसका जीना मुश्किल हो जाता था। इतना ही नहीं, वो लड़कियों की फोटो खींचता था, उसे गंदे तरीके से एडिट करता था, फिर दोस्तों में घुमाता था और लड़कियों को मानसिक रूप से तोड़ भी देता था। लड़कियों ने शिकायत भी की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कॉलेज प्रशासन खामोश था, क्योंकि उसके ऊपर राजनीति का हौंत था। घटना के बाद सीसीटीवी को खंगाला गया और उसमें साफ दिख रहा है कि कैसे लड़की को घसीटकर गार्ड रूम तक लाया गया। गार्ड बाहर खड़ा है और आरोपी अंदर घुस रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस को उसके मोबाइल से एक 90 सेकंड का वीडियो मिला है। 90 सेकंड के इस वीडियो में दरिंदगी की कई तस्वीरें कैद है। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि लड़की की गर्दन पर चोट के निशान है, छाती पर काटने के निशान है, शरीर पर जगह जगह खरोंचे हैं। यानी जो कुछ हुआ वो जबरदस्ती था, वो हैवानियत थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मनोजित मिश्रा, प्रमित मुखर्जी, जैब अहमद और गार्ड पिनाकी बनर्जी। 5 लोगों की एसआईटी कमेटी बनाई गई है। फॉरेंसिक टीम ने गार्ड रूम से सबूत इकट्ठा किए हैं और अभी सारे आरोपी पुलिस रिमांड पर है। मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा के पिता का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पहले वो भारत के नागरिक है, उसके बाद वो एक पिता है। अगर उनका बेटा दोषी साबित होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कि नागरिक है, उसका बाद बेटी। पहले बात है, अब सब जुडिस है, सब जुडिस में पुलिस अब उसका काम कर रही है और न्यायालय पर मेरा पूरा आस्था है और न्याय प्रणाली पर। तो उन्होंने जो पुलिस सबमिट करेगी उसका ऊपर अगर दोषी पाया जाए, जो कड़ी से कड़ी जो ये होगा वही होगा। अगर निर्दोष हो तो बेकसूर खलास हो जाए। अगर मान लीजिए दोषी करार होता है तो आप कभी सोचे थे कि आपका बेटा इस तरह से गैंगरेप में शामिल होगा? ना, नहीं सोचे थे। कभी कभी ऐसे भी फलाना हो जाता है कि अघटन दुर्घटन भी होता है, फंस भी जाता है कोई कोई लड़का। आपको लगता है कि उसको फंसाया गया? ना, फंसाया गया है कैसे हम कैसे बोलेंगे, वो तो पुलिस तदंत कर रहा है ना। उस पुलिस जब तदंत कर रहा है, कलकत्ता पुलिस पर पूरा आस्था है। स्कॉटलैंड यार्ड का बाद ही कलकत्ता